बात हरियाणा की करते हैं। दरअसल हरियाणा सरकार ने लाडवा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया है और लगातार क्षेत्र के विकास पर फोकस कर रही है। हरियाणा सरकार ने पर्यावरण और पर्यटन को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है। राज्य सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी ऊर्जा के साथ जन कल्याण कार्य में जुटी हुई है। सरकार का उद्देश्य है कि हरियाणा देश का सबसे विकसित राज्य बने। लाडवा के विकास रथ को बिना रुके आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हर हलके को विकास के मामले में प्रदेश का अग्रणी क्षेत्र बनाना सरकार का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य ईंट पत्थर की इमारतें खड़ा करना नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिक का भी उत्थान करना है। इसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि शिक्षा और कौशल विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। सरकार ने उमरी में 108 करोड़ के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना की है। 14 करोड़ 51 लाख से राजकीय पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण, बहलोलपुर में 8 करोड़ 33 लाख से ITI का निर्माण। जो हमने एक संकल्प लिया है कि हरियाणा प्रदेश को एक विकसित हरियाणा बनाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि इस भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे। उस संकल्प के साथ चलते हुए हम आज ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम अपने लाडवा को विकसित लाडवा बनाएंगे। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद इन्हीं शब्दों के साथ। हरियाणा सरकार ने लाडवा शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए का बजट स्वीकृत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव उमरी में लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से संत शिरोमणि गुरु रविदास स्मारक का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक समरसता और समानता के मूल्यों की प्रेरणा देगा। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए राक्षी नदी पर 3 पक्के पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। इसके साथ ही 46 किलोमीटर लंबी 23 सड़कों का नवीनीकरण होगा। 31 करोड़ की लागत से सब डिवीजन कार्यालय बनेगा। कनीपला में 5 करोड़ रुपए का बिजली सब स्टेशन होगा। आमजन के लिए परिवहन सेवाओं की शुरुआत होगी। डीग में 6 करोड़ की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निर्माण होना है। अभी पिछले दिनों हमने निर्णय किया कि हरियाणा प्रदेश की जितनी सड़कें अगर टूटी होंगी, एक भी टूटी हुई नहीं रहेगी, हर सड़क का नवीनीकरण हो जाएगा। बरसात के तुरंत बाद 4,500 करोड़ रुपया सड़कों के लिए जारी किया। काम चल रहा है, सभी सड़कों पे लगभग काम चल रहा है, कुछ पे चलने वाला है। टेंडर लगभग हो गए हैं। हरियाणा सरकार ने पिछले 11 सालों में लाडवा में बुनियादी ढांचा, सामाजिक समरसता, सिंचाई, स्वास्थ्य, पशुपालन, खेल, पर्यावरण संरक्षण और नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं। इसके साथ साथ सरकार सहकारिता के क्षेत्र में भी तेजी से विकास कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा पहुंचे, जहां उन्होंने पंचकुला में आयोजित सहकारी सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सम्मेलन में हरियाणा को एक साथ कई सौगातें दी है। दूध शीतकरण केंद्र सलीमपुर प्लांट का लोकार्पण किया। रेवाड़ी के हैफीड आटा मिल जाटूसाना का लोकार्पण किया। IYC के पोर्टल का भी लोकार्पण किया। राज्य सहकारी बैंक के लाभार्थियों को तोहफा दिया है। 5 लाभार्थियों को रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया गया। 2 एमपैक्स के अध्यक्षों को पंजीकरण प्रमाण भी सौंपा गया। सैनी जी के कारण देश भर की सरकारों की हालत खराब है, क्योंकि सबसे ज्यादा गन्ना का दाम अगर कोई राज्य में दिया है तो सैनी ने हरियाणा में देने का काम किया। मगर मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि हरियाणा का किसान अगर खुश नहीं है तो हरियाणा की सरकार ठीक नहीं चल रही है। और नायब सैनी ने हरियाणा के किसान को हंसता कर दिया, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। हरियाणा सरकार लगातार एक के बाद एक विकास के नए आयाम गढ़ती जा रही है। सरकार का प्रयास साफ है कि विकास की किरण प्रदेश के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुंचे।
यही वजह है कि सरकार शहरी और ग्रामीण विकास पर लगातार फोकस कर रही है।